आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करे, गोल्ड में करे कि सिल्वर में करे, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। और आज से अगर कुछ साल पहले की बात किया जाए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज से अगर कुछ साल पहले की बात किया जाए और अगर आप लोगों ने गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेती ना, तो वो पैसा कितना हो जाता आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। और सिल्वर भी किसी से पीछे नहीं है दोस्तों, सिल्वर भी किसी से पीछे नहीं है। जितना गोल्ड गया उससे कहीं ज्यादा सिल्वर ने भी तूफानी दिखाई। वही अगर मैं आपको प्रेजेंट टाइम का डेटा दिखाऊं, प्रेजेंट टाइम पे, तो अभी जो यहाँ पे देखिए गोल्ड का जो रेट चल रहा है 1,41,000 रुपए के आसपास चल रहा है, ये देखिए। और वही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर 2,16,000 के आसपास चल रहा है। अब सोचिए अगर आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल पीछे अगर आप लोग गोल्ड या सिल्वर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते तो कितना रुपए हो जाता ना भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं गोल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड, तो गोल्ड का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो 2017 में जो गोल्ड था मात्र 29,000 रुपए के आसपास था। दैट्स इट, 29,000 रुपए के आसपास। और वहीं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2019 में गोल्ड का प्राइस हो गया ओनली 33,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2019 में। और अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊं तो 2020 में हो गया था 54,000 रुपए के आसपास। सोचिए। और वही एकदम से जो तूफानी देखने को मिली, ये देखने को मिली दोस्तों 2025 में। ये देखिए 2025 में जो कभी गोल्ड 29,000, 30,000, 50,000 के आसपास था, वही गोल्ड 1,38,000 को क्रॉस करके चला आया। और इसका हाई टाइम लगा दोस्तों 1,60,000 एंड अबव का। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचो दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट में कितनी पावर है। अगर आप लोगों ने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया कि मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, आपका पैसा बनना तय है। वही दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। गोल्ड में करना है कि सिल्वर में करना है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि गोल्ड और सिल्वर में फर्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड अलग क्यों है या सिल्वर अलग क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। तो भैया गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं। मान के चले कि अभी जैसे हमारे देश में या अदर देश कंट्री में वॉर चल रहे हैं, ठीक है। और वॉर के चक्कर में क्या हो रहा है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे अपना ये गोल्ड हो, सिल्वर हो, सबको मतलब कि नीचे जाने का सामना करना पड़ रहा है। सारी चीजें नीचे जा रही हैं, डाउन जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्राइसिस आ रहा है और अगर आप लोग उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया तो फिर आपका पैसा बनना तो तय है। क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप वॉर कर रहे हैं, ईरान यूएस का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप लोग सही टाइम पे अपनी एंट्री ले लेते हो, इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तो इसमें आपका ही फायदा है। वही दोस्तों बात करें तो ये इन्फ्लेशन के खिलाफ एक अच्छी प्रोटेक्शन है। अगर हमारे देश में महंगाई की दर देखी जाए तो 6 से 7% के आसपास की महंगाई है। और अगर आप लोग अपने कुछ गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से आपको छुटकारा मिल जाता है। वही दोस्तों बात करें पूरी दुनिया में जो गोल्ड की डिमांड है वो सबसे ज्यादा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ही नहीं अदर कंट्री में भी गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। तो दोस्तों चांदी क्या है, प्रीशियस मेटल होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यानी आज के टाइम पे जो चांदी का ज्यादातर यूज है, ये मत सोचो कि गहने के रूप में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। चांदी का ज्यादा जो यूज है वो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा किया जाता है। अब कैसे क्या है, सोलर पैनल बनाने में जो सोलर पैनल होते हैं उसके अंदर चांदी का बहुत ज्यादा यूजेस है। वहीं अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं उसके अंदर चांदी का बहुत ज्यादा यूजेस है। वहीं देखा जाए यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक आइटम जो होते हैं उसके अंदर चांदी का यूजेस ज्यादा है। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर चांदी का यूज ज्यादा है, ठीक है। यानी दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि चांदी कोई ज्वेलरी की डिमांड पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल यूज की तरह चांदी का। ये आपको ध्यान रखकर चलना है। आइए बात करते हैं यहाँ पे पिछले वर्ष की रिटर्न को भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे गोल्ड का सारा रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा। अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे गोल्ड की प्राइस ग्राफ तो आपको वहां पे दिख जाएगा, आप लोग खुद भी यहाँ पे ट्रैक करके देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक नजर में यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पिछले वर्ष के रिटर्न के बारे में, यानी प्रीवियस जो ईयर गए हैं उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया, कैसे दिया है, एक नजर में ये भी देख लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे रिटर्न सबसे ज्यादा देखा जाए तो गोल्ड ने स्टेबल रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड ने स्टेबल रिटर्न दिए हैं, लेकिन सिल्वर कई बार, जी हाँ दोस्तों, सिल्वर कई बार ज्यादा रिटर्न देता है। ये ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड है वो क्या है, स्टेबल रिटर्न देता है।
देता रहता है, थोड़ा थोड़ा रिटर्न देता रहेगा। मगर सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर जब इंडस्ट्रियल के अंदर हाई डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे कहीं ना कहीं सिल्वर के यूजेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, रिटर्न ज्यादा मिल जाते हैं सिल्वर के अंदर, और समय समय पे सिल्वर के अंदर उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कि अगर गोल्ड 12% बढ़ता है तो कई बार सिल्वर 20 से 30% भी बढ़ जाता है एंड अबव भी। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर गोल्ड 12% बढ़ा है तो कई केसेस में हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि सिल्वर 20 से 30% भी बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए मार्केट जब गिरती है तो सिल्वर गोल्ड कम गिरेगा मगर सिल्वर ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। सिल्वर जितना हाई डिमांड में है तो बढ़ेगा भी उसी तेजी से, अगर मार्केट गिरेगी तो उसी हिसाब से गिरेगा भी। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है, यानी हाई रिटर्न और हाई रिस्क सिल्वर के अंदर बना रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वॉलेटिलिटी कंपेयर के बारे में, उतार चढ़ाव किसके अंदर ज्यादा है ये भी देख लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए गोल्ड बेहतर हो सकता है। रीजन, स्टेबल रिटर्न, यानी थोड़ा थोड़ा रिटर्न आपको देता रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग उतार चढ़ाव झेल सकते हो, आपको नॉलेज है, उतार चढ़ाव झेल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए सिल्वर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों कि जो गोल्ड का प्राइस है वो स्टेबल रहता है, मगर सिल्वर के प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अभी मैंने जो आपको डेटा दिखाया पे देखिए, गोल्ड का प्राइस अभी कितना चल रहा है, यहाँ पे कितना है, 141 के आसपास, मगर सिल्वर का कितना है, 2,16,000 के आसपास। ठीक है, तो उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा इसके अंदर भी। अब उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे डिमांड एंड फ्यूचर का क्या हिसाब किताब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड की डिमांड है दोस्तों ज्यादातर जो होता है ज्वेलरी के अंदर होता है, सेंट्रल बैंक के अंदर होता है और इन्वेस्टमेंट के रूप में ज्यादा होता है। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं। और वहीं अगर दोस्तों देखा जाए सिल्वर की डिमांड के बारे में, तो सिल्वर फ्यूचर में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी उसके अंदर इसका ज्यादा डिमांड होने वाला है। जैसे ग्रीन एनर्जी है, सोलर प्लांट्स आते हैं, सोलर एनर्जी है, उसके अंदर इसका हाई डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर इसकी हाई डिमांड ज्यादा है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जिसको हम AI कहते हैं, उसके अंदर जो उसके हार्डवेयर है उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा यूजेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर इसके बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो कारखाने से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल यूज के रिलेटेड है, उसके अंदर चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा सुरक्षित क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा सुरक्षित क्या है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, गोल्ड है कि सिल्वर है, एक नजर में यहाँ पे देख लीजिए। मान के चलिए दोस्तों कि दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, वॉर छिड़ चुका है, छिड़ना क्या है, छिड़ ही चुका है। देखिए जब से ईरान US का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, सारी कंट्री आपस में लड़ाई कर रही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो अच्छे इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, गोल्ड के अंदर। इसका रीजन क्या है कि महंगाई होगी, क्योंकि जब यहाँ पे क्राइसिस आएंगे, वॉर चलेगा तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लोग पैसा क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए गोल्ड एक अच्छा वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट्स माना जाता है। वहीं अगर सिल्वर भी बढ़ सकता है दोस्तों, लेकिन गोल्ड के इतना भरोसेमंद नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा चलिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या विकल्प है, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। फिजिकल गोल्ड है, जो आप लोग ज्वेलरी की दुकान पे जाके फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं, वो है। गोल्ड के ETF हैं। अब कैसे आपको पता चला गोल्ड के ETF क्या होते हैं, तो गोल्ड का ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग अपने डीमेट अकाउंट पे जाएंगे और सर्च बारे में लिखेंगे ETF, दैट्स इट, आपको ETF लिखना है। देयर इज अ मल्टीपल ETF जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ध्यान रहे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा। अब मान के चल दोस्तों यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का ETF है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब निप्पॉन इंडिया का एसेट ETF तो है दोस्तों, जिसने अभी तक अगर रिटर्न की बात करें तो 3 साल के अंदर इसने 117% का रिटर्न दिया है, और 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है 86% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर दोस्तों इसने रिटर्न दिया 241% का मैसिव रिटर्न, और जब से फंड लिस्ट है तब से लेकर अभी तक 241% का रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे आपको अगर ETF चाहिए होंगे तो अपने डीमेट अकाउंट पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी हैं। अगर आप लोग गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड भी है। अब जैसे उसमें गूगल पे, फोन पे में बहुत सारे डिजिटल गोल्ड के भी ऑप्शन आते हैं, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुवरन गोल्ड आता है, इतना फेमस है, सुवरन गोल्ड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो जैसे फिजिकल सिल्वर है, जैसे सुनार की दुकान पे आप लोग जाके ले सकते हैं। गोल्ड सिल्वर के ETF भी है। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सिल्वर के ETF सर्च किया था, गोल्ड के ETF, अब यहाँ पे सिल्वर के ETF लिख देंगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिल्वर के ETF आ जाएंगे जहां से आप अपना रिसर्च करके आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिल्वर के ETF है, जैसे HDFC का सिल्वर का ETF है। अब ये देखिए
एचडीएफसी का सिल्वर का ईटीएफ जिसने अभी अगर देखा जाए 1 साल के अंदर तो 88% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल के अंदर 176% का रिटर्न दिया है। और 5 साल के अंदर दोस्तों जो इसने रिटर्न दिया है 287% का। और अभी तक देखा जाए जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर 287% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये आपको 205 रुपए में, 210 रुपए में, 100 रुपए में, 20 रुपए में, 15 रुपए में आपको गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ मिल जाते हैं, कौड़ियों को भाव मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड के ईटीएफ आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिल्वर के म्यूचुअल फंड भी है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिल्वर के जो डिजिटल सिल्वर होते हैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कुल मिला के बात ये दोस्तों कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने सोच रहे हो तो देयर इज अ मल्टीपल ऑप्शन जहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है कि आपके लिए बेटर क्या है, सुरक्षित क्या है, किसका इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है, किसका हाई डिमांड ज्वेलरी के अंदर है, ये सब आप चीज वैलिडेट करोगे एंड देन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टैक्स के बारे में। अब क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे टैक्स का रूल समय समय पर बदलता रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा देश हाई टैक्स पेयर हो चुका है भैया। बहुत टैक्स लिया जाता है, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। ये मत सोचो कि आप जॉब कर रहे हो तो ही आप लोग टैक्स भर रहे हो। अगर आप लोग को सुई से लेकर धागा तक कोई भी चीज खरीद रहे हो तो इनडायरेक्ट टैक्स आप पे कर रहे हो। और अगर आप लोग जॉब करते हो, सैलरी स्लैब में आते हो, तब तो भैया अपने हाथ से टैक्स भर रहे हो। कुल मिला के बात यह है। तो टैक्स का रूल कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि टाइम टाइम से टैक्स के स्लैब बदलते रहते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले जो लेटेस्ट टैक्स के रूल्स हैं वो आपको चेक जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग ईटीएफ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो उसका टैक्स का रूल अलग है। जो मैंने यहाँ पे ये ईटीएफ दिखाए हैं इसके टैक्स के रूल अलग है। और जो अगर आप लोग ज्यादा मतलब पैसा कम कमा कर रहे हो, जो आईटीआर भरते हो, उसके टैक्स के रूल अलग है। अब बात करते हैं दोस्तों किसको किसको गोल्ड खरीदना चाहिए। अब आता है बहुत बढ़िया ऑप्शन जो आपको पता होना चाहिए। तो भैया अगर आपको कैपिटल जो आपका पैसा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए गोल्ड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये चीज आपको भूलना नहीं है। वहीं बात करें दोस्तों पे सिल्वर किसको खरीदना चाहिए, जो थोड़ा रिस्क ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो थोड़ा रिस्क ले सकता है, जो हाई रिटर्न की उम्मीद रखता है, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी रेट को समझ सकता है, उतार चढ़ाव से डरता नहीं है, तो उसके लिए सिल्वर भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अब बात करते हैं दोस्तों पे गोल्ड वर्सेस सिल्वर के अंदर कौन जीतता है। ध्यान से देखिएगा, विनर कौन है। तो अगर आप लोग प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी है तो गोल्ड जीतता है, और अगर आपकी प्रायोरिटी हाई रिटर्न बनाना है तो यहाँ पे सिल्वर जीतता है। क्योंकि देखा जाए रिटर्न के मामले में तो सिल्वर ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं और गोल्ड क्या है, स्टेबल रिटर्न दिया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो जिनको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो अब इनका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो केवल अगर आप लोग गोल्ड के अंदर अपना निवेश करने के बजाय आप लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन में भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए जाए तो 70% गोल्ड में डाल दो क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रिटर्न मिलता है, और 30% आप लोग सिल्वर में भी डाल सकते हो। और नहीं तो आप लोग यहाँ पे 80% भी गोल्ड के अंदर कर सकते हो और 20% सिल्वर के अंदर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है। तो कुल मिला के बात यही दोस्तों, जहां पे हम लोगों ने बात किया कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे भर भर के कमेंट कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।